और वो जो क्रिटिक है जिस पर हम लोग बात करने जा रहे हैं उनका नाम क्या है? दैट इज मिखाइल भक्तिन. So remember, today we are going to take whom? We are going to take Mikhail Bakhtin, Mikhail. I think now whiteboard is visible. Bakhtin, this particular critic. जो मिखाइल भक्तिन है, ये भी एक रसन थिंकर थे. सबसे पहला पॉइंट जो आपको इनके बारे में लिखना है, you have to note down what you have to note down. In today's class we are talking about Mikhail Bakhtin, and first point ki he was a Russian thinker. He was a Russian thinker. एंड सेकेंड पॉइंट की व्हेन यू टॉक अबाउट दिस मैन, तो इनका जो क्रिटिसिज्म है वो 1920s और 1930s के बीच में आता है. 1920s और 1930s के बीच पे इन्होंने अपनी बात को रखा. दैट इज अनदर पॉइंट. लेकिन इनका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहा है कि डायलॉग एज द इंट्रिंसिक फीचर ऑफ लैंग्वेज. दूसरा जो पॉइंट जिसको लेके इन्होंने बात किया है वो क्या है? डायलॉग एज द intrinsic feature of language. Dialogue as the intrinsic feature of language. ये एक दूसरा पॉइंट है. पहला को तो ही वाज अ रसन थिंकर. उन्होंने जो बात किया 1920 और 30 के दशक में, उनका जो एक प्रोपोज्ड पॉइंट था वो क्या था? डायलॉग एज द इंट्रिंसिक फीचर ऑफ लैंग्वेज. थर्ड पॉइंट जो ध्यान में रखना है, तीसरा पॉइंट इस चीज से, कि मिखाइल भक्तिन हिमसेल्फ नेवर यूज द टर्म डायलॉजिज्म. इट हैज बीन एसोसिएटेड विद हिज वर्क. तो रिमेंबर दैट कि एक चीज की यूज्ड ही नेवर यूज्ड डायलॉजिज्म. इट वाज एसोसिएटेड it was associated with his work. With his work. Now remember that कि when you talk about, तो इनकी बात को समझने के लिए खासकर इन्होंने ये बताने की कोशिश की है, कुछ कॉन्सेप्ट है कि कैसे जो हाउ टू अंडरस्टैंड स्पेशली द नॉवेल. हाउ टू अंडरस्टैंड द नॉवेल. उन्होंने जो बात किया है वो ड्रामा या पोइट्री को लेकर के नहीं बात किया है. अभी तक जो आपने देखा था न्यू क्रिटिसिज्म या आई ए रिचर्ड्स को आपने लिया था, दे वर टॉकिंग अबाउट पोइट्री, हाउ टू इंटरप्रेट द पोयम. लेकिन मिखाइल भक्तिन ने वट एवर ही टॉक्ड, he ultimately talked about the novel, how to understand the novel. तो उनका जो काम है वो किस पर है? फोर्थ पॉइंट, एंड दैट इज व्हाट, टू अंडरस्टैंड द नॉवेल. नॉवेल को कैसे समझा जाए? नॉवेल को सेंटर में जो लिटरेरी जानरा जिस पर इन्होंने बात किया है, दैट इज व्हाट, दैट इज नॉवेल. इन्होंने नॉवेल को समझाने के लिए या उस पर बात करने के लिए चार बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किए हैं, जो मैं फिफ्थ पॉइंट में लिख रहा हूं. वो कौन कौन से चार इंपॉर्टेंट वर्ड हैं? एक वर्ड है डायलॉग. दूसरा वर्ड उन्होंने यूज किया हेट्रोग्लॉसिया. तीसरा वर्ड उन्होंने यूज किया क्रोनोटोप. चौथा वर्ड उन्होंने यूज किया कार्निवॉल.
So you will come to know he has used these five words: dialogue, heteroglossia, chronotope एंड कार्निवाल। यही चार ऐसे वर्ड हैं जो उनके वर्क को समझा जा सकता है, खासकर टू अंडरस्टैंड द नॉवेल, बिकॉज ही टॉक्स अबाउट नैरेटिव टेक्निक ऑल दिस थिंग। उनमें से एक जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वो क्या है? डायलॉग है। और डायलॉग के अलावा हेट्रोग्लॉसिया, क्रोनोटोप और कार्निवाल। इन्हीं चारों टर्म को हम लोगों को समझना है, या आई वुड लाइक टू डिफाइन दीज फोर वर्ड्स। सबसे पहला वर्ड जो हम लोग लेंगे, सेंट्रल हेडिंग में डायलॉग को रखना है। वो डायलॉग के बारे में क्या कहते हैं? डायलॉग के बारे में उन्होंने कहा कि जो डायलॉग है एक तरह से यह जो है क्या है, डिफरेंशियल रिलेशन है, एंड डायलॉग ऑलवेज इम्प्लाइज अ रिलेशनशिप। सबसे पहला पॉइंट कि इसको लेके उन्होंने बात किया है कि जो डायलॉग है इट ऑलवेज इम्प्लाइज अ रिलेशनशिप। इम्प्लाइज अ रिलेशनशिप। when you talk about this particular, it's a highly significant word। relationship का मतलब कि dialogue जो है that is conversation between two person। you can't say कि if anyone is speaking or if other person is mum silent and doesn't respond, then that particular line is not a dialogue। तो डायलॉग डायलॉग में क्या होगा? एक रिलेशनशिप होगा। तो उसमें उन्होंने ये कहा। और डायलॉग में ये चीज देखा जाता है कि जब भी कन्वर्सेशन होगा, द स्पीकर्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। वे डिफरेंट हो सकते हैं। समवन इज सेइंग समथिंग, तो अगेंस्ट उसके रिस्पांस में कोई दूसरा चीज कहेगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि एक जो दूसरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, जब भी कन्वर्सेशन होगा, इन एनी कन्वर्सेशन, in any conversation the speakers are different from each other। The speakers are different from each other। The speakers are different from each other। and you will come to know कि ये जो differences होगा, these differences are retained in the conversation, and these differences retained in the conversation। सो व्हेन यू टॉक अबाउट डायलॉग, तो डायलॉग को लेकर के उन्होंने कहा कि जब कोई कन्वर्सेशन होता है बिटवीन टू पर्सन, तो जो भी स्पीकर होगा वे दोनों स्पीकर्स क्या होंगे? डिफरेंट होंगे फ्रॉम ईच अदर। समवन विल से समथिंग, समवन विल से समथिंग। ऐसा नहीं कि डायलॉग में कभी जो है दोनों एक बात कहेंगे। नो, नॉट एट ऑल। हो सकता है एक दूसरी आइडियोलॉजी को लेके चलता हो, एक दूसरी आइडियोलॉजी को लेके चलता हो, तो दोनों में क्या होगा कि डिफरेंट होगा, डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। लेकिन ये जो डिफरेंस होगा, एंड दीज डिफरेंसेस रिटेन्ड इन द कन्वर्सेशन। और यह जो डिफरेंसेस होगा, यू कैन फील इट, यू कैन रिटेन इट ड्यूरिंग कन्वर्सेशन। ये कन्वर्सेशन में ही आपको मिल जाएगा, उसके लिए अलग से आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। नाउ सेकेंड पॉइंट उन्होंने डायलॉग को, तो डायलॉग के लिए उन्होंने सबसे पहला पॉइंट क्या कहा? द स्पीकर्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड दीज डिफरेंसेस रिटेन इन द कन्वर्सेशन। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना है, एंड दैट इज व्हाट, की डायलॉग को लेकर उन्होंने कहा कि डायलॉग इज इम्पोज्ड अपॉन अस। डायलॉग इज इम्पोज्ड अपॉन अस।
Dialogue is imposed upon us. We do not set out to engage in a dialogue. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसी के आगे उन्होंने कहा है कि डायलॉग इज अ कॉन्सेप्ट, डायलॉग इज अ कॉन्सेप्ट, dialogue is a concept. For what? It's a concept that gestures at the mutual difference, at the mutual difference, at the mutual difference, at the heart of all conversation, all conversation. एक चीज उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि डायलॉग जो होता है इट इज imposed upon us. What do you mean by imposing? Always you will come to know कि when someone speak, when someone says something against that dialogue, against that statement, you will come to know कि some other person also speaks something, he also says something. So you will come to know कि it is said कि when anyone speak, then you are not going to be mum or silent. It seems that you are going to be forced. If I say something, you will come to know कि the person who is against me, the person who is speaking, it seems that he is going to be forced, and surely and certainly he will also say something. तो डायलॉग का एक कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? इम्पोजिंग. इट इज इम्पोज्ड अपॉन अस. एंड डायलॉग इज अ कॉन्सेप्ट दैट जेस्चर्स एट द म्यूचुअल डिफरेंस. डिफरेंस से पहले उन्होंने एक वर्ड यूज किया, म्यूचुअल डिफरेंस. एट द हार्ट ऑफ ऑल कन्वर्सेशन. जितना भी कन्वर्सेशन होगा उस सारे कन्वर्सेशन के हार्ट में दिस डायलॉग विल बी एट. लेकिन यह डायलॉग क्या करेगा? शो करेगा. व्हाट विल इट शो? इट शोज की म्यूचुअल डिफरेंस, कि स्पीकर one is speaking and other person who is speaking against that person, it seems that they have the mutual understanding, yeah, mutual differences. If we they are different, they are speaking against each other. If this concept you don't find mutual difference, it means that ki there is the enmity or hostility. You can take any movie. अगर हम किसी भी चीज को लें, कोई भी छोटा छोटा जो डायलॉग नॉवेल में बोला जाता है, कन्वर्सेशन होता है, उस कन्वर्सेशन में अगर आपको लगेगा कि आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से एक स्पीकर दूसरे स्पीकर से अलग है, लेकिन फिर भी उनमें क्या है? एक म्यूचुअल डिफरेंस है. अगर अगर उनमें एक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो वे बात ही नहीं करेंगे. दे टॉक टू ईच अदर, और वह टॉकिंग जो है म्यूचुअल है, लेकिन उनका बात का जो होगा आइडियोलॉजी वह डिफरेंट हो सकता है. तो डायलॉग तो उन्होंने कहा कि इम्पोज किया जाता है. दूसरा चीज उन्होंने कहा इसमें म्यूचुअल डिफरेंस होता है. तीसरा, मैंने पहले की स्लाइड को आपको दिखाने की कोशिश की है कि डायलॉग जो होता है या क्या होता है? डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. स्पीकर्स को दिखाता है कि दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. और इस डिफरेंस को कहाँ पे देखा जा सकता है? इन द कन्वर्सेशन में देखा जा सकता है. फिर उन्होंने एक चीज और कहा था, इट ऑलवेज इंप्लाइज अ रिलेशनशिप. रिलेशनशिप हमेशा होगा. क्यों रिलेशनशिप होगा? बिकॉज जो डायलॉग है वह एक आदमी के बीच नहीं घटित होता. डायलॉग के लिए कम से कम दो की जरूरत पड़ना ही पड़ना है. सो दिस पार्टिकुलर डिफरेंस यू फाइंड. और ये भक्तिन का मिखाइल भक्तिन का अपना सोच है कि उन्होंने इसको लेकर के बात किया हुआ है. अब उन्होंने एक चीज उन्होंने बताया कि एक, अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट को लेकर के बात करूं तो उन्होंने दैट वाज द थर्ड पॉइंट. फिफ्थ पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट को मैं जो इसका पॉइंट है, एक उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है कि अगर हम इसको लेके बात करते हैं डायलॉग को लेकर के कि इसमें डिफरेंस होता है, तो यह डिफरेंस किस रूप में नजर आएगा? यह डिफरेंस आपको जो है सेल्फ ऑब्लिग अदर. दिस particular slash, this it's not a slash, बल्कि you find that कि it's a wall, and with the speaker
once someone is speaking and other is a listener, but you will come to know this particular other, this other is also a speaker, and this self is a listener. So you find that there is a wall between self and other. Always you will find this is the relationship. When you talk about mutual difference या when you talk about relationship, you find that कि हमेशा जब भी कन्वर्सेशन होगा तो ये कन्वर्सेशन सेल्फ और अदर का होता है. ये बात उन्होंने कही हुई है. दूसरा चीज उन्होंने कहा कि डायलॉग में एक और पॉइंट देखने की, जब भी हम कोई चीज बात करते हैं तो वी वांट टू अटर समथिंग. अटरेंस, UTTERANC, एक पॉइंट आपको नोट करना है. अटरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और यह जो अटरेंस होगा यह सोशल कॉन्टेक्स्ट में होगा. SOCIAL, सोशल कॉन्टेक्स्ट. Remember that when you speak, when you conversate with each other, always in your dialogue, always you use the word I. फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर जब मैं किसी से या आप किसी से बात करेंगे तो हमेशा ये निकलता, मैं ये सोचता हूँ, मेरी पसंद ये है, तुम्हारी पसंद क्या है. हमेशा आई और यू की बात होती है, या तुम क्या सोचते हो. बहुत ज्यादा अगर हम उसको इंडियन कल्चर में सम्मान देते हैं तो आप क्या सोचते हैं. लेकिन आई या यू या अगर मैं कहूं मैं और आप, यह ऑलरेडी बताता है कि दो लोगों के बीच का म्यूचुअल डिफरेंस है. तो ये जो म्यूचुअल डिफरेंस है, इस चीज को उन्होंने कौन सा वर्ड दिया हुआ है या समझाने की कोशिश की है, सेल्फ और अदर के माध्यम से. सेल्फ क्या करेगा, अटर करेगा. अटरेंस का मतलब हम अपनी बात को बहुत मजबूती के साथ रखना चाहते हैं. आई वॉन्ट टू से समथिंग, आई वॉन्ट टू स्पीक समथिंग, बट ड्यू टू हो सकता है कि मैं उस चीज को कहना तो चाहता हूं लेकिन कह नहीं पा रहा हूं. तो अटरेंस डायलॉग में उन्होंने बताया कि एक दूसरा पॉइंट होता है, और जो कुछ भी आप अटर करना चाहते हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू से, यू वॉन्ट टू से इट इन अ सोशल कॉन्टेक्स्ट. एक जो भी बात आप करेंगे उसमें प्लेस का, टाइम का, कुछ ना कुछ कुछ चीजें जरूर होंगी. तो एक पॉइंट ये भी आता है. तो इतना चीजें हमें ये ध्यान में रखना है कि उन्होंने क्या किया है, सेल्फ और अदर की बात कही है, अटरेंस की बात कही है, सोशल कॉन्टेक्स्ट की बात कही हुई है. दीज थिंग्स वी फाइंड. एक और चीजें, एक और चीज उन्होंने कही हुई है दैट्स हाईली सिग्निफिकेंट, कि मैं एक सोच रहा था कि एक एग्जांपल जो है, जितनी बातें कही हुई हैं कि सोशल कॉन्टेक्स्ट में कैसे होगा अटरेंस, अगर मैं एक वर्ड लिखूं या एक लाइन लिखूं कि द बॉल इज इन द बॉक्स. एक मैंने सेंटेंस लिखा, द बॉल इज इन द बॉक्स. नाउ जस्ट कैन यू टेल मी कि क्या जो है, यू आर टॉकिंग अबाउट whom, यू आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, यू आर टॉकिंग अबाउट बॉल. लेकिन ये जो बॉल को आप बात कर रहे हैं, क्या ये किसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं. द आपको कॉन्टेक्स्ट क्या नजर आ रहा है कि द बॉल इज इन द, इज वेयर द बॉल इज इन द बॉक्स. तो इमीडिएटली जैसे ही आप इसको लिखते हैं या ये बोलते हैं, या सामने वाले ने बोला, जैसे अगर मैंने बोला तो आपके माइंड में तुरंत आ रहा है कि देयर इज अ सेंटेंस एंड द स्पीकर, द माई टीचर हु इज कन्वर्सेटिंग विद मी, ही इज सेइंग द बॉल इज इन द बॉक्स. अब अगर मैंने बॉल के बारे में बात किया तो इट मीन्स दैट कि दिस पार्टिकुलर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द बॉल्स, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस पार्टिकुलर बॉल एंड दिस पार्टिकुलर बॉक्स. so this ball is associated, yeah, this ball is where, this ball is in the box. It means that box and ball which are before me, which I am seeing, which I am pointing out, that is a specific ball, that is a specific box,
और उस स्पेसिफिक बॉल और बॉक्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, और वह जो है क्या कर रहा है, उसमें वो चीजें हैं। मैं उस बॉल के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ जो दुनिया के में कहीं पे भी हो सकता है। देयर आर सो मेनी बॉल्स, देयर आर सो मेनी बॉक्सेस, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज बॉल्स एंड दोज बॉक्सेस। तो अब आप ये बताइए, उन्होंने कहा था कि जो भी आप बात करते हैं, वो बात किस में होती है, किसी ना किसी सोशल कॉन्टेक्स्ट में होगी, एक लोकेशन होगा। यहाँ पे बॉल के बारे में बात हो रही, बॉल की जो है लोकेशन कहाँ पर है, उसका एक 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 स्पेशली एक वो बॉक्स में रखा हुआ है। वह बॉल और बॉक्स आपके सामने हो सकता है, आप जहां पर है आपको दिखाई पड़ रहा है। सो ये चीजें होती हैं। लेकिन जो है, इफ आई से कि दिस पार्टिकुलर थिंग व्हेन, इस एक जनरल चीज है जो उसके लोकेशन को या सोशल कॉन्टेक्स्ट को लेकर के यहाँ पे बात किया गया, कि जब भी बात होती, जब भी अटर किया जाता, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि उसमें जो है किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट में उसका प्रोडक्शन हो रहा है या उसका बात हो रही है। बट अगर हम सेल्फ और अदर की बात करें, एक और एग्जांपल मैं दूं, आई एम मच सुपीरियर टू यू। if i use the word if I use the word have you taken the account of honesty, ये जितने भी हम बात कर रहे हैं, इस पार्टिकुलर बात में अगर आप देखिएगा तो हियर यू फाइंड कि मैंने एक पार्टिकुलर वो लिखा, उसमें मैंने बताया कि आई एम मच सुपीरियर टू यू। दिस पार्टिकुलर थिंग, आपको जब से ही आपने बात करना शुरू किया, उस बात में आपको दो चीजें नजर आ रही, आई आई और यू। इन दोनों के बीच में एक 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 चीज आ रहा है सुपीरियरिटी को लेकर के। आई ये कहता है कि मैं यू से सुपीरियर हूं। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे ही आई ने ये बात कही, उसने एक पार्टिकुलर दीवार खड़ी कर दी। वह दीवार कौन सी खड़ी की? सेल्फ और अदर की, जो कोलोनाइजर और कोलोनाइज्ड होता है। मतलब जब भी डायलॉग होगा, जब भी कन्वर्सेशन होगा, उसमें दो का प्रेजेंस होगा, और वह दो जो प्रेजेंस होंगे, हो सकता है उनके बीच में म्यूचुअल एक तरह से अगर मैं वर्ड यूज करूं डिफरेंस हो, लेकिन ये म्यूचुअल डिफरेंस भी क्या इंडिकेट करता है कि दे आर डिफरेंट टू ईच अदर। यहां पर भी डिफरेंट नजर आ रहा है। क्या चीज नजर आ रहा है? आई और यू का डिफरेंस है। और यह डिफरेंस में जो है क्या है कि म्यूचुअल डिफरेंस ना होकर लगता है कि आई में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की बात है। तो जो सेल्फ और अदर का पॉइंट में लिखवाया, आप कोई भी डायलॉग बोलेंगे, उस सारे डायलॉग में सेल्फ और अदर आना है। अगर आप किसी से हल्का सा हालचाल भी पूछते हैं कि हाउ आर यू, तो तुरंत का तुरंत ये लगता है कि यू आर स्पीकर एंड यू आर एड्रेसिंग हुम, यू आर एड्रेसिंग या यू आर आस्किंग समथिंग टू यू। तो दिस particular point tells us what? This particular point tells us कि in any conversation there is the concept of self and other, number one। and you want to say something, आप कभी भी कुछ ना कुछ बात आप कहते हैं, you want to utter, you want to say something। जब आप डायलॉग में उसको अटर करते हैं, यू वांट टू से समथिंग, तो यह सेइंग किसके कॉन्टेक्स्ट में होता है? सोशल कॉन्टेक्स्ट में होता है। सोशल कॉन्टेक्स्ट आप कैसे? कि जब भी कोई बात करेंगे, किसी चीज के बारे में बात करेंगे, वह चीज कहीं ना कहीं लोकेटेड होगा, उसका टाइम होगा, उसका प्लेस होगा। तो नरेशन में, नैरेटिव स्टाइल में, खासकर नॉवेल में, ये सब चीज जरूर होती है। सोशल कॉन्टेक्स्ट होगा, सेल्फ और अदर होगा, अटरेंस होगा। तो उन्होंने डायलॉग को लेकर के इतनी सारी बातें कही हुई है। इसके पहले की स्लाइड में मैंने आपको बताया था, उन्होंने डायलॉग इज इम्पोज्ड अपॉन अस। इम्पोज्ड अपॉन अस इट मींस दैट कि it seems that someone is saying something, so you can't stop yourself, yeah, you will not stay there mom, yeah, you will not be silent, but you will try to say something। तो ऐसा लगता है someone is forcing you to say something। तो वो चीजें होती। फिर उन्होंने कहा था कि डायलॉग जो होता है उसमें म्यूचुअल डिफरेंस होता है, और यह म्यूचुअल डिफरेंस कन्वर्सेशन के समय देखा जा सकता है। और तमाम बातें मैंने आपको बताया। तो डायलॉग से उनका रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट था मिखाइल भक्तिन का, आई हैव डन। मे आई वांट टू नो, हैव यू एनी प्रॉब्लम या एनी क्वेरी यू हैव, किसी का? आई थिंक यू ऑल आर इन पोजिशन टू अंडरस्टैंड। अगर आपको तीन चार पॉइंट सेल्फ और अदर, अटरेंस, सोशल कॉन्टेक्स्ट
और ये डायलॉग इज इम्पोज्ड अपॉन अस, म्यूचुअल डिफरेंस, और उस म्यूचुअल डिफरेंस को कहाँ पे समझा जा सकता है, कन्वर्सेशन में समझा जा सकता है। और इसके अलावा जो स्पीकर, भाई डायलॉग तो ऐसा तो होगा कि एक आदमी के बीच में डायलॉग होगा, वो डायलॉग नहीं होगा कि एक ही आदमी बोलेगा वही सुनेगा, नो नॉट एट ऑल, उसका कन्वर्सेशन हमेशा होना ही होना है। तो जब कन्वर्सेशन होगा तो उसमें डिफरेंट होगा जरूर, चाहे वो डिफरेंट यू और आई के रूप में नजर आए, चाहे आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हो, लेकिन उन्होंने कहा कि हमेशा एक कन्वर्सेशन में ही नजर आ जाता है। और ये सारे वर्ड उन्होंने यूज किए जिसमें एक शब्द को मैंने लिखा है, दैट वाज द डायलॉग। अब नाउ आई हैव टू टेक व्हाट, हेट्रोग्लॉसी। Yeah, sharing this whiteboard, now you will come to know कि another word is what, another word is heteroglossia. जी, you have posted a question where in chat box or in WhatsApp group? In chat box, let me check it. Yeah, actually I didn't find it because I have shared whiteboard, और मुझे लगता है this is why I didn't find it. Yeah, can, when you talk about dialectic, then remember that the dialectic is, that's a regional language, that is a बोली जिसको, जैसे when we use the word midland dialect, कि चासर used midland dialect, तो दैट डायलेक्ट या डायलेक्टिक, दैट इज व्हाट, वो हमारी जो लोकल बोली होती है, जो रीजनल लैंग्वेज होता है हमारा, दैट इज द डायलेक्टिक। व्हेन यू व्हेन यू टॉक अबाउट dialogue, this particular dialogue refers to what, conversation between two persons. But I also used a word that was what, that was the dialogism. You will come to know I also use the word dialogism. Dialogism, it refers to a dialogism, it refers to practicing or believing in an ideology which ultimately tells about dialogue. Ki what is dialogue? Yeah, how dialogue can be in theoretical perspective, how we can understand that particular thing. Then that is what, that is the dialogism. Dialogism and dialogue, you will come to know कि these are associated with each other. Ism indicates ideology, and this dialogue is what, this dialogue is noun that indicates the conversation between two persons. But when you talk about dialogue, and when you just to go with the theory of dialogue written by said by Mikhail Bakhtin, it means that you are talking about the dialogism. Hmm. So these are the two things. But when you say dialectic, that refers to a regional language. That is another thing. That is another. Okay, okay. Now remember that कि now we have to take, now we have to take what, heteroglossia. ये जो वर्ड रहा है हेट्रोग्लॉसिया, यू विल कम टू नो, उन्होंने इसको काफी अच्छे ढंग से बताया कि हेट्रोग्लॉसिया, दैट इज व्हाट, मेनी लेवल्स ऑफ डायलॉग एंड लैंग्वेज। It is the if I, we define what it is, the simultaneity, NEI, simultaneity, it is the simultaneity of many levels of dialogue and language, many levels of dialogue and language. Number one point,
second important point which you have to go with this thing is what ki picking one response. Second point, picking up, P-I-C-K-I-N-G, picking up one response out of the mass language, out of the mass language around him or her. This is the second point. First you have to note down, then I will tell you. तीसरा point, the others, the others voice is given, the others voice is given as much importance, as much importance as the self. दूसरा पॉइंट की मेन वॉइस इज नॉट ओवरवेलमिंग और अनचैलेंज. फोर्थ पॉइंट, मेन वॉइस is not overwhelming or unchallenged. Now the fifth point, I think कि मैंने जल्दी कर दी, इसको आप नोट करें. मेन वॉइस इज नॉट ओवरवेलमिंग और अनचैलेंज्ड. पांचवा पॉइंट, एवरी नॉवेल हैज इंटरटेक्चुअलिटी. एवरी नॉवेल हैज intertextuality. This is the point. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो बाद में जूलिया क्रिस्टीवा क्रिटिक आती है, उन्होंने हेट्रोग्लासिया को इंटरटेक्चुअलिटी के कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन किया हुआ है. ये पॉइंट आप लिख लीजिएगा. लेटर ऑन, एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है. लेटर ऑन जूलिया क्रिस्टीवा, या मे आई नो जूलिया क्रिस्टीवा किस थियरी की क्रिटिक है, बड़ी क्रिटिक है? या फेमिनिज्म. लेटर ऑन जूलिया क्रिस्टीवा, क्रिस्टीवा का केस से होना चाहिए, मैंने सी से लिखा. जूलिया क्रिस्टीवा
Kristeva, Julia Kristeva, built upon this notion of intertextuality. Built upon the notion of intertextuality, the notion of intertextuality on the basis of heteroglossia. हेट्रोग्लासिया। मैंने कुछ पॉइंट्स लिखवाए हुए आप पहले इसको नोट कर लीजिए, देन आई विल डिस्कस इट कि व्हाट आई वांट टू से। If you go with the point, the second point which I have taken, that is what, that is the heteroglossia। और इस हेट्रोग्लासिया का पहला पॉइंट उन्होंने कहा कि इट इज द साइमल्टेनिटी ऑफ मेनी लेवल्स ऑफ डायलॉग। साइमल्टेनिटी ऑफ मेनी लेवल्स ऑफ डायलॉग एंड लैंग्वेज। नंबर वन पॉइंट की साइमल्टेनिटी, एक जैसा दिखाने की कोशिश की जाती है, यूनिफॉर्मिटी लाने की, साइमल्टेनिटी उसमें होता है, साइमल्टेनिटी ऑफ मेनी लेवल्स ऑफ डायलॉग एंड लैंग्वेज। मे आई नो, जैसे मैं एक चीज ये जानना चाहता हूँ कि व्हेन यू रीड द नॉवेल, when you read the novel, do you find only one dialogue, do you find only one language, या you find so many languages and so many dialogue? Many in what way do you find many languages? Don't take language ki it is written in English language, don't take it, but accept it. You will come to know if there is what, if there is the intertextuality, especially you can take any text, so you will come to know. So in many times you find what, you find ki other languages have also been used। जैसे एक नॉवलिस्ट है इंडिया के, आई एम जस्ट मिसिंग द नेम, उन्होंने अपने नावल में शरत समथिंग, उन्होंने अपने नावल में जो है इंग्लिश का वर्ड बना दिया था चटनीफिकेशन, नाउन बना दिया था। वी नो इट वेरी वेल कि व्हाट इज चटनी, चटनी इज अ वेरी लोकल डायलेक्ट में यूज किया जाता है, बट उन्होंने उसको जो है चटनीफिकेशन यूज किया। जस्ट मिसिंग, आई डोंट नो, परहैप्स हो सकता है सलमान रुश्दी में ही रहा हो, या जस्ट मिसिंग दिस, बट इन सम सेमिनार समवन अबाउट दिस पर्टिकुलर वर्ड। So what I want to say, what I want to tell you, when you go with this particular thing, yeah, when you go with the word or novel, sometimes in Indian perspective, you find dhoti, kurta, sari, pajama, lungi, all these words you find. So when you open the dictionary, especially any dictionary in English का, तो उसमें ऐसा जरूरी नहीं कि धोती के लिए अलग वर्ड आएगा, वह उस लैंग्वेज में भी वैसे ही यूज हो रहा है, वैसे ही इंग्लिश में भी अडेप्ट कर लिया गया है। सो व्हेन यू रीड अ नॉवेल, ऐसा नहीं कि वहां पे केवल एक लैंग्वेज है, यू फाइंड दैट कि वहां पे क्या है, इट इज अ साइमल्टेनिटी ऑफ मेनी लेवल्स ऑफ डायलॉग एंड लैंग्वेज। पहला पॉइंट जो उन्होंने हेट्रोग्लॉसिया को कहा। आगे आपको और समझ में आएगा कि जब आप उसमें देखते हैं कि बहुत सारी लैंग्वेज, बहुत सारी डायलॉग होती हैं, तो पिकिंग अप वन रिस्पॉन्स आउट ऑफ द मास लैंग्वेज, आप ये देखने की कोशिश करते हैं कि जो लैंग्वेज है वो मास लैंग्वेज है, और उस मास लैंग्वेज में से कोई एक रिस्पांस आप लेने की कोशिश करते हैं। अराउंड हिम आर हर, जो स्पीकर होगा, अराउंड हिम जिसके बारे में बात की जा रही है, उनमें से किसी एक रिस्पांस को आप लेते हैं। फिर एक चीज और भी होगा कि द अदर्स वॉइस। दूसरा क्वेश्चन मेरा था कि डू यू फाइंड ओनली वन वॉइस इन इन अ नॉवेल, या यू फाइंड सो मेनी वॉइसेस? If you take what, if you take Pride and Prejudice, novel written by whom, novel written by जेन ऑस्टिन। तो जेन ऑस्टिन का जो नावल है, दैट इज द डोमेस्टिक नावल, एंड दैट हैज व्हाट, दैट हैज फैमिली अफेयर्स,
comparison between good and bad marriages, but you find what you find, not only one vice but you find so many vices. You will come to know कि जो डार्सी है एलिजाबेथ को लेकर के उनकी वाइस अलग है, सोच अलग है। एलिजाबेथ डार्सी को लेके अलग दिशा में चल रही है, उनकी आइडियोलॉजी अलग है। मिस्टर बिनेट और मिसेस बिनेट का अपना वाइस अलग है, जबकि हस्बैंड वाइफ है। लीडिया और वेखम जब इलोप करते हैं और वे अरेंज मैरिज में विश्वास नहीं करते हैं, उनकी वाइस अलग होती है। सो व्हेन यू गो विद अ नॉवेल यू फाइंड नॉट ओनली वन वाइस बट सो मेनी वाइसेस, सो मेनी कैरेक्टर्स और सो मेनी वाइसेस। तो सवाल ये उठता है कि वहां पे अदर्स का जो वाइस है उसको कितना इंपॉर्टेंस दिया गया है। क्या उस अदर्स के वाइस में अगर कोई ऐसा नॉवेल है जिसमें कैपिटलिज्म और सोशलिज्म, या जिसमें अगर मैं ये कहूँ कि साम्राज्यवादी नीति के अलावा औद्योगिकरण को लेके बात चल रही है, तो क्या केवल फैक्ट्री के जो मालिक हैं उन्हीं की आवाज को नॉवलिस्ट ने उन्हीं की आवाज में आवाज मिलाया है, या जो फैक्ट्री के वर्कर्स हैं जो दिन रात काम कर रहे हैं उनकी भी आवाज को उसने कुछ महत्व दिया है? अगर महत्व दिया है तो इसका मतलब कि मार्क्सिस्ट वाइस वहां पर है, मार्क्सिज्म वहां पे नजर आता है, जो एक मार्क्सवादी विचारधारा है वो वहां पे नजर आती है। तो एक नावल में एक कैपिटलिज्म की आवाज अलग जगह हो सकती है, मार्क्सिज्म की आवाज उसी के पैरेलल अलग जगह हो सकती है। तो यहाँ पे ये होता है कि अदर्स वाइस जो मेन वाइस है, मेन वाइस के साथ साथ अदर्स वाइस को आपने महत्व दिया है या नहीं। तो वही चीज उनका अदर्स वाइस इज गिवन एज मच इंपॉर्टेंस एज द सेल्फ। क्या क्या जितना आपने आई को महत्व दिया, क्या उतना यू को महत्व दिया गया या नहीं महत्व दिया गया? जितना फैक्ट्री के ओनर को महत्व दिया गया उतने वर्कर को महत्व दिया गया या नहीं दिया गया? ये सब चीजें हम जो है क्या करते देखते हैं। फिर हमें ये भी देखना होता है कि मेन वॉइस इज नॉट ओवरवेलमिंग। ऐसा नहीं कि जो मेन वॉइस है उसी की तारीफ किया जाए, उसी के कशीदे गढ़े जाए, उसी के बारे में बातें की जाए और चीजों को ना किया जाए। या ऐसा तो नहीं कि उस मेन वॉइस को हम अनचैलेंज कर दें, कि उसको कोई चैलेंज ही ना करे, उसको इतना इंपॉर्टेंस देंगे, नो नॉट एट ऑल, इन सब चीजों को। और उन्होंने कहा कि एवरी नॉवेल हैज इंटरटेक्चुअलिटी, हर नॉवेल में क्या होता है, इंटरटेक्चुअलिटी होती है। एंड दिस इंटरटेक्चुअलिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी बुक, कोई भी किताब, कोई भी नॉवेल ऐसा नहीं होता है कि वह अपने में सेल्फ डिपेंडेंट है। उसका आप देखेंगे तो जो उसकी आइडियोलॉजी, अगर वो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को लेके लिखा गया है तो हिस्ट्री की भी बातें